हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे सुपर टेस्टी सुपर डिलीशियस ढाबे में बनाई जाने वाली दाल खिचड़ी। और एक बार आप मेरे तरीके से दाल खिचड़ी बना कर दिखिएगा, काफी टेस्टी लगती है। तो दाल खिचड़ी बनाने के हम यहाँ पर लेंगे 1 कप यानी 50 ग्राम मूंग की दाल एवं 25 ग्राम यानी हाफ कप तूर की दाल। अब दाल को 2 से 3 बार से अच्छे से धो कर साफ कर लेंगे ताकि दाल के ऊपर जो भी धूल मिट्टी या पॉलिश लगी रहती है वो सब अच्छे से निकल जाए और दाल हमारा अच्छे से क्लीन हो जाए। और साथ ही यहाँ पर हम लेंगे 3 से 4 कप गोविंदभोग चावल। वैसे आप किसी भी चावल का इस्तेमाल कर खिचड़ी बना सकते हैं, बट गोविंदभोग चावल का जो फ्रेगनेंस होता है उससे खिचड़ी और भी ज्यादा टेस्टी हो जाती है। तो चावल को 2 से 3 बार से अच्छे से धोकर साफ कर लेंगे। अब सारे दाल को प्रेशर कुकर में डाल देंगे, साथ ही सारे चावल को प्रेशर कुकर में डाल देंगे। अब जितना हमने दाल चावल ऐड किया जस्ट उसके डबल अमाउंट में पानी ऐड कर देंगे। और साथ ही इसमें जाएगा आधा चम्मच हल्दी पाउडर में 1 चम्मच नमक व 1 चम्मच ऑयल या घी इसमें ऐड कर देंगे ताकि हमारा बर्तन गंदा ना हो। अब सारे दाल चावल को अच्छे से मिला लेते हैं, स्टर कर लेते हैं। प्रेशर कुकर को गैस पर रख देंगे व गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे। वो लो टू मीडियम फ्लेम पर दाल चावल को 1 सीटी आते अच्छे से बॉइल कर लेते। तो चलिए जब तक दाल चावल हमारा बॉइल हो तब तक खिचड़ी के लिए तड़का बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो एक फ्राइंग पैन गर्म कर लेंगे और फ्राइंग पैन अच्छे से गर्म होते हैं इसमें 2 से 3 चम्मच घी ऐड कर देंगे। तड़के के लिए कभी भी घी ऐड करके देखिए फ्रेंड, बहुत ही कमाल का टेस्ट आता है। घी के अच्छे से गर्म होते हैं इसमें आधा चम्मच हींग डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। साथ ही 1 चम्मच जीरा भी ऐड कर देंगे और जीरा में क्रिकल आ देंगे। जैसे जीरा में अच्छे से क्रिकल आ जाए 10 से 12 लहसुन को फाइन चॉप करके डाल देंगे और साथ ही 1 इंच अदरक को ग्रेट करके डाल देंगे। अदरक लहसुन को अच्छे से भून जाते जब तक इनका कलर न चेंज हो जाए अच्छे से भून लेंगे। तभी 2 प्याज को फाइन चॉप कर डाल देंगे और प्याज को भी अच्छे से भून जाए जब तक कि प्याज का कलर न चेंज हो जाए, ये अच्छे से ना भून जाए, अच्छे से भून लेंगे। और साथ ही खिचड़ी को थोड़ा स्पाइसी बना लेंगे। 2 हरी मिर्च को फाइन चॉप कर डाल देंगे एवं सारे प्याज के साथ हरी मिर्च को अच्छे से भून लेंगे। अब प्याज को 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम पर भुनना ही काफी होता है। अब प्याज को 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम पर भुनने से प्याज का कलर देखिए चेंज होना शुरू हो गया है और प्याज भी हमारे अच्छे से भून गई है। और प्याज के अच्छे से भूनते इसमें अपने बीन्स को ऐड कर देते हैं, जिसमें थोड़ा सा बारीक कटे हुए गाजर में थोड़ा सा बारीक कटे हुए बीन्स डाल देंगे एवं सब्जियों को अच्छे से पका लेंगे। वैसे अपने चॉइस के अकॉर्डिंग आप किसी भी सब्जी को इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि सब्जियां ऐड करने से खिचड़ी और भी ज्यादा हेल्दी हो जाती है। और साथ ही इसमें जाएगा आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। वो सारी सब्जियों को इनका कच्चापन निकल जाता है, अच्छे से भून लेंगे। एवं सब्जियों को थोड़ा सा भूनते इसमें 1 कप ग्रीन पीस ऐड कर देंगे, ग्रीन पीस को अच्छे से भून लेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको सीजनली हरे मटर मिल जाए तो वो सबसे बेस्ट है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही इसमें 2 से 3 टमाटो को फाइन चॉप कर डाल देंगे और टमाटो को जल्दी पका लेंगे। इसमें 1 चम्मच नमक ऐड कर देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर सारे टमाटो को अच्छे से पका लेंगे। इसमें बाकी के सारे मसाले ऐड करते हैं। इसमें जाएगा 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर। और सारे मसाले में भेजिस को अच्छे से भून लेंगे। और फिर मसाले में जल न जाए इसलिए इसमें हाफ गिलास गर्म पानी ऐड कर देंगे और सारे सब्जी व मसालों को अच्छे से मिला लेंगे। ढक कर 3 से 4 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पर सारे मसालों में सब्जियों को अच्छे से पका लेंगे जब तक सारे भेजिस हमारे पक न जाए, सॉफ्ट ना हो जाए। और देखिए फ्रेंड, इधर हमारा दाल चावल में अच्छे से पक गए। अब इसे डायरेक्टली खिचड़ी में हम ऐड कर देंगे। और ढाबे में फ्रेंड्स इस तरीके से दाल खिचड़ी बनाई जाती है। अलग से चावल दाल को उबाल कर रखा जाता है और जब भी ऑर्डर आता है तड़का देख के झट से खिचड़ी बनाकर तैयार कर ली जाती है। तो देखिए फ्रेंड, इधर मसाले व सब्जियां पूरी तरह से पक गए, सॉफ्ट हो गई, उसमें खिचड़ी ऐड कर देंगे और अच्छे से तड़के में मिला लेंगे। और साथ ही इसमें 1 से 2 गिलास गर्म पानी ऐड कर देंगे और सारे खिचड़ी को अच्छे से मिला लेंगे, स्टर कर लेंगे और खिचड़ी को ढक कर 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे ताकि सारे फ्लेवर दाल चावल में अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाए। तो 2 मिनट के बाद देखिए फ्रेंड्स, हमारे ढाबे वाले दाल खिचड़ी बनकर तैयार है। तो फ्रेंड्स, खिचड़ी जब भी आपको अलग तरीके से खाने का मन हो तो मेरी रेसिपी से दाल खिचड़ी बना कर दिखेगा। बहुत ही स्वादिष्ट एवं जायकेदार लगती है, क्योंकि सारे फ्लेवर से सारे न्यूट्रिशन हमारे इस दाल खिचड़ी में है। तो अपनी रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दे एवं ऐसे ही फूड लवर्स के बीच रेसिपी को शेयर भी कर दे एवं ऐसे ही हेल्दी रेसिपी के चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन कॉल पर जरूर सेट करें ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और फिर मैंने आपके लिए ऐसे ही खिचड़ी के वैरायटी की रेसिपी की प्लेलिस्ट आपके लिए बना के रखी है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार उससे भी जरूर चेकआउट करें।